Welcome to this Excel Basics video tutorial. In this tutorial, I'll be showing you most of the basics that you need to know in order to get started using Microsoft Excel. अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सेल को रीड करना सीखेंगे और एक्सेल का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो एक्सेल जब ओपन करते हैं तो हम किस तरह करते हैं, राइट क्लिक किया हमने, न्यू के ऑप्शन में गए और ये हमने एक्सेल वर्कशीट ओपन कर ली। इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक्सेल आ जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखें, आपके पास ऊपर जो है होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज टैब, फॉर्मूलाज, डेटा वगैरह, ये सारे टैब्स आपके पास आएंगे। इन सब के फंक्शंस को हम कहते हैं रिबन। ये हमारे पास जो भी है ऊपर दिया हुआ, हम इसको रिबन कहते हैं। और हमारे पास यहाँ पर क्विक बटन्स हैं, इसको हम रीटू कहते हैं, इसको अनटू कहते हैं, इसको प्रिंट का बटन कहते हैं और ये सेव वगैरह का, ये सारे हमारे पास क्विक बटन्स हैं। अब आप जब नीचे आते हैं तो आपके पास ये एक बॉक्स है, इसको नेम बॉक्स कहा जाता है, जिसके अंदर आप एड्रेस देख सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर आपने क्लिक किया तो आप देखें यहाँ पर A और 1 की एड्रेस शो हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आप देखें B और ये 4, इसकी एड्रेस शो हो रही है। तो इसको हम नेम बॉक्स कहते हैं, ये हर बॉक्स का नेम बताता है। और अब ये देखें, ये जो बॉक्स है इसको हम फॉर्मूला बार कहते हैं, क्योंकि जब हम यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला लिखते हैं तो यहाँ पर वो शो हो रहा होता है। ठीक है, इसलिए हम इसको फॉर्मूला बार कहते हैं। अब हम जब नीचे आते हैं तो ये सारे जो बॉक्सेस हैं, हम इनको बॉक्सेस नहीं कहते, हम इनको कहते हैं सेल। ये हमारे पास सेल होते हैं। ठीक, अगर हम इस तरह से लेते हैं तो ये हमारे पास रॉ सेल कहलाएगी। रॉ सेल से मुराद जो हॉरिजॉन्टल होता है, इस तरह से वो हमारे पास रॉ सेल कहलाती है। और अगर हम इसको इस तरह से लेते हैं तो ये हमारे पास कॉलम सेल कहलाएगी। मीन्स कि ये आपका रॉ हो गया और ये आपका कॉलम हो गया। ठीक, अब आप देखें, ये जो आपका बटन है जिससे हम अपनी वर्कशीट को ऊपर और नीचे कर सकते हैं, ये आपका कहलाता है स्क्रॉल बटन। ठीक, और यहाँ पर आप देखें कि ये जो है आपका जूम इन और जूम आउट कहलाता है, क्योंकि जब आपकी इस तरह से वर्कशीट हो जाती है तो आप इस पे काम नहीं कर सकते। तो अब आप इसको ठीक किस तरह करेंगे, आपने 10 पे क्लिक किया और आप 100 पे गए तो आपकी वर्कशीट प्रॉपर हो गई। अब आप इस पे आराम से अपना काम कर सकते हैं। ठीक, अब नीचे आप देखें, ये जो आपके बटन्स हैं, अगर आपके एक्सेल पे इस तरह से आ जाता है वर्कशीट पे इस तरह, ये आपकी एक प्रॉब्लम होती है छोटी सी, जिसको आप सॉल्व नहीं कर पाते। आपको ऐसा लगता है कि अब क्या करें, हम काम नहीं हो सकता, लेकिन ये बहुत इजी सॉल्व हो सकता है। अगर आप यहाँ पर जाएं, इसको हम नॉर्मल व्यू पढ़ते हैं। जब आप नॉर्मल व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास प्रॉपर वर्कशीट वापस से आ जाएगी। ठीक है, और अगर आप पेज लेआउट पे काम करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करके आप आराम से अपने पेज लेआउट पे काम कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर काम जो है हम नॉर्मल व्यू पे ही करते हैं, तो अभी मैं आपको नॉर्मल व्यू के बारे में ही बताती हूँ। ठीक, अब आप इस पे आए, देखें आपने वर्कशीट शीट 1 खोली। ठीक है, इस पर आप काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम ऐसा हो कि बहुत सारी शीट्स पर काम करना हो तो हम बार बार एक्सेल को नहीं ओपन करेंगे, बल्कि हम प्लस पे क्लिक करके और अपनी शीट 2 ओपन करेंगे। अगर हम बहुत सी शीट्स ओपन करना चाहते हैं क्योंकि हमारा काम बहुत ज़्यादा है, तो हम प्लस पर क्लिक करके अपनी बहुत सी शीट्स ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अब मुझे शीट 5 नहीं चाहिए तो मैं इस पर राइट क्लिक करूँगी और डिलीट शीट करूँगी तो मेरे पास ये हट जाएगी। ठीक है,